कभी किसी खत्म हो चुकी कहानी को जिंदा कर फिर से दफन किया है? किसी के चले जाने के बाद उसकी यादों को अलविदा कहा है? कुछ ऐसे ही सवालों के साथ खुद को उलझा हुआ पाया मैंने। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। ये करीबन 1 हफ्ते पहले की बात है। तो हुआ कुछ यूं कि जो मेरा पुराना फोन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, या ये कहूँ ऑलमोस्ट खराब हो चुका था। तो मैंने नया फोन लिया, वो भी अपनी बहन से पैसे उधार लेके, इस प्रॉमिस के साथ कि अगले महीने लौटा दूंगी। अब कौन सा महीना, बस ये नहीं बताया। तो अब नया फोन लेने के बाद पुराने फोन से इसमें डेटा ट्रांसफर करना था। और जब मैं वो करने गई तो जिंदगी ने मेरे सामने एक बहुत बड़ा सवाल लाकर खड़ा कर दिया। टू डिलीट और नॉट टू डिलीट, डिलीट करूं या नहीं? तो बात थी हमारे चैट्स की, आई मीन मेरे और उसके। मेरा और अमन का रिश्ता वैसे तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। कहने को बहुत सिंपल सी कहानी थी हमारी। हम मिले, दोस्त बने, फिर प्यार हुआ, और फिर उस वक्त बाद उसका प्यार खत्म हो गया और हम अलग हो गए। प्यार, ब्रेकअप, मूव ऑन, ये कैसे करना है सब बताते हैं, पर उनके जाने के बाद उनकी यादों को भुलाना कैसे है, ये साला कोई नहीं बताता। शायद इसीलिए लोग चले जाते हैं पर यादें रह जाती है, वो कभी नहीं मरते। पर फिर भी अगर कोशिश करना चाहे उन्हें भुलाने की तो कैसे भुलाए, ये कोई नहीं बताता। आजकल रिश्ते चैट पर शुरू, चैट पर ही खत्म हो जाते हैं। कभी जिसका नंबर मोबाइल की टॉप स्क्रीन पे दिखता था वो धीरे धीरे दिखना ही बंद हो जाता है, मानो हो ही ना। पर सोचो, सोचो क्या हो अगर वो नंबर, वो कॉन्वर्जेशन जो गुम सा गया, अचानक एक रोज तुम्हारी आंखों के सामने आ जाए। कुछ ऐसा ही हुआ उस रोज मेरे साथ। तो जब मैं पुराने फोन से नए फोन में डेटा ट्रांसफर कर रही थी, तभी अचानक मेरी नजर पड़ी अमन के नंबर पे। उसका नाम मैंने हार्ट इमोजी के साथ सेव किया था। उसका नंबर देख वो खत्म हो चुकी कहानी फिर से मेरे जहन में घूमने लगी। एंड देन मैंने उसकी डीपी देखी, उसमें उसके साथ कोई लड़की थी। तो एक तो पहले ही रिश्ता खत्म हो चुका था, और अब उस लड़की को देख मैंने ज्यादा सोचा नहीं, मोर का बटन दबाया, डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट किया और डिलीट करने ही वाली थी कि कमबख्त इस दिल ने कहा कि जब खत्म करना ही है उस कहानी को, तो उससे पहले एक आखिरी बार के लिए ही सही फिर से जिंदा कर ले उसकी यादों को। तेरे इस बेसुकून दिल को कुछ पल के लिए ही सही सुकून मिलेगा। दिमाग कह रहा था कि नहीं मत कर, तकलीफ होगी, पर दिल ने कब दिमाग की सुनी है जो अब सुनता। तो मैं भी दिल के बहकावे में आ गई, क्योंकि शायद मैं भी पढ़ना चाहती थी उस कहानी को, सुनना चाहती थी। तो मैं स्क्रॉल करने लगी, एकदम शुरू से शुरू करना चाहती थी। तो मैंने स्टार्ट किया पहले टेक्स्ट से। शुरू में हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। तो एक दिन जो है मुझे उसका मैसेज आता है कि हे अमन है, योर क्लासमेट, एक्चुअली मुझे साइकोलॉजी के नोट्स चाहिए थे, कैन यू सेंड मी प्लीज। तो मैंने भी ज्यादा सोचा नहीं और नोट सेंड कर दिए। एंड देन उसने मुझे थैंक यू बोला और बात खत्म हो गई। फिर अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तो वो मुझे कॉलेज फेस्ट में दिखा। एक्चुअली वो रेगुलर नहीं था जॉब की वजह से। फिर उसने मुझे वहां पे थैंक यू बोला, मैंने इट्स ओके और वहां से चली गई। फिर उस रोज जब मैं शाम को घर आई तो मैंने देखा उसका मैसेज आया था, हे वैसे ब्लैक काफी सूट करता है तुम्हें। ओ रियली? हाँ सच्ची। उसके बाद हमारी बातें बढ़ती गई। पर शुरू शुरू में हमारी बातें किसी इंटरव्यू से कम नहीं थी, पर हर गुजरते वक्त के साथ हम थोड़ा और बेहतर जानने लगे एक दूसरे को। जैसे जैसे हम करीब आ रहे थे रिप्लाई की स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। और फिर ऐसे ही बात करते करते कब रात से सुबह, सुबह से शाम, शाम से फिर रात हो जाती पता ही नहीं चलता। वो घूमने जाने की बात, उसके बाद की बातें, वो रूठने मनाने की बातें, और फिर यूं ही बातों में कब दोस्ती से प्यार हो गया पता ही नहीं चला।
फिर अगले दिन मैं मेरी एक कज़न की शादी में गई थी और वहाँ जाते ही मैंने फ़ोटो क्लिक करके स्टेटस लगा दिया एंड बिलीव मी मुझे ना ये मेरी बहुत बुरी आदत लगती है, बट क्या करूँ? तो फिर थोड़ी देर बाद मुझे उसका मैसेज आता है कि हे तू शादी में गई है बताया नहीं एंड आई सेड सॉरी यार भूल गई थी। और फिर उसने कहा कोई नहीं बट फोटोज तो भेज मुझे सारी। क्यों लगाई तो है तो एक ही है ना सारी भेज मुझे देखनी है। तो मैंने भेजा एंड देन आई आस्क्ड कि कैसी लग रही हो एंड ही सेड माय वाइफ। अच्छा सुन कल ना कॉलेज फेस्ट है तो कलर डिसाइड कर लेते हैं ट्विनिंग करेंगे। तो मैं तो ब्लैक पहनूंगी बिकॉज ब्लैक इज माई फेवरेट। तो ठीक है मैं भी वही पहन लूंगा। अच्छा चल ठीक है तो एंजॉय कर बाय। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही थी अंदर से डर लग रहा था। डर इस बात का कि मैं फिर से उस कहानी का अंत नहीं देखना चाहती थी। मैं जानती हूँ मैं खत्म हो चुकी कहानी को पढ़ रही थी पर फिर भी न जाने क्यों मैं उस कहानी का अंत नहीं देखना चाहती थी क्योंकि मुझे तो पूरी जिंदगी बितानी थी उसके साथ। तो इस बार उस कहानी का अंत जानते हुए भी मैं उस कहानी को ऐसे पढ़ रही थी मानो जैसे कोई फिल्म चल रही हो। फिल्म का हर सीन हर क्लाइमेक्स जानते हुए भी मैं उसे देखना चाहती थी क्योंकि वो फिल्म वो कहानी खूबसूरत है मेरे दिल के करीब है। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था हमने ट्विनिंग करी एंड कसम से क्या लग रहे थे हम दोनों लाइक मेड फॉर ईच अदर। पर उसी बीच न जाने किसने उसे आके कह दिया दैट माय बेस्ट फ्रेंड लाइक्स मी एंड ही थॉट आई एम चीटिंग ऑन हिम। मैं जो पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी उसके साथ मैं उस पे चीट करूंगी। पता नहीं ये उसने कैसे सोच लिया। और फिर उसने मुझसे पूछा जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। और मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि रोहित और मुझे पसंद वो चश्मिश वो तो लड़की नहीं मानता मुझे। तो फिर उसने कहा कि ठीक है तो तू उससे बात करना बंद कर दे। आर यू मैड? 10 साल से जानते हैं हम एक दूसरे को और मुझे पता है ये सच नहीं है और तुम चाहते हो कि मैं सिर्फ इसलिए उससे दोस्ती खत्म कर दूं क्योंकि तुम्हें न जाने किस इंसान ने आके कह दिया दैट ही लाइक्स मी। उसे पूछती रह गई पर उसने नाम नहीं बताया। बस इतना कहा कि जिसने भी कहा है वो मुझसे कभी झूठ नहीं कहेगा। और फिर वो चला गया। मैं उसे समझाने की कोशिश करती रही और वो मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। मैंने रोहित से बात करी सब क्लियर किया। उसने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है और वो मेरी एक बात सुनने को रेडी नहीं था। और फिर मैंने उसको कॉल भी करा उससे बात करने के बाद कि लिसन ऐसा कुछ नहीं है। और उसने कॉल कट कर दी। जो बात प्यार से शुरू हुई थी वो तकरार में बदल गई थी। इस ये गलत फहमी ने हमारे रिश्ते को इस कदर हिला कर रख दिया कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो अचानक से बिजी हो गया। जिस बंदे के लिए 24/7 मेरे पास टाइम था अब उसके पास मेरे लिए एक पल का भी टाइम नहीं था। कॉल करती बिजी हूँ बाद में बात करती हूँ। कहाँ इतने बिजी हो गए मैं भी तो जानू। कहाँ ना बिजी हूँ कॉल यू लेटर। फिर भी मैं उससे बात करने की कोशिश करती रही उस रिश्ते को बचाने की कोशिश करती रही क्योंकि मुझे तो पूरी जिंदगी बितानी थी ना उसके साथ। तो आखिरकार जो वो चाहता था मैंने वो भी कर दिया। मैंने उसे कॉल किया और कहा कि मैंने खत्म कर दी अपनी दोस्ती रोहित के साथ। नहीं बात करूंगी उससे आज के बाद आई प्रॉमिस। फिर मुझे लगा कि अब तो सब सही हो जाएगा। अब तो मैंने खत्म कर दी दोस्ती। वो जो चाहता था वो मैंने कर दिया। पर उसके बाद उसने जो कहा मैं वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो दिन जो मैं कभी देखना नहीं चाहती थी और आखिरकार वो दिन आ ही गया। उसने मुझे कॉल किया कि सुनो मुझे बात करनी है तुमसे। फिर उसका वो आखिरी टेक्स्ट इट्स इम्पोर्टेंट वी नीड टू टॉक आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग आउट एनी मोर इट्स ओवर
goodbye. And then he blocked me from everywhere. I tried to reach him to explain, to cry, but he shut every door. And maybe that silence is my answer. शुरुआत हाय से हुई थी और अंत गुड बाय पे। कहानी तो खत्म हो गई थी, पर वो एक सवाल अब भी बाकी था, टू डिलीट और नॉट टू डिलीट। दिल कह रहा था कि जरूरत ही क्या है, क्या फर्क पड़ता है, रहने दे। पर दिमाग ने कहा कि नहीं, फर्क पड़ता है, इसलिए डिलीट कर दे। बार बार खुद को तकलीफ देने से अच्छा है मिटा दे उसकी यादों। और फिर कुछ इस कदर मेरे दिल और दिमाग के बीच एक जंग छिड़ गई। जंग इनके बीच हो रही थी और पिस मैं रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हाथ में फोन लिए घंटों इधर से उधर चक्कर काट रही थी। सोच सोच कर हाल बेहाल हो गया। और फिर आखिरकार घंटों खुद से बहस करने के बाद एक लंबी सांस लेकर मैंने उसका चैट डिलीट कर दिया। जस्ट वन क्लिक, और वो चैट, वो यादें, वो कॉन्वर्सेशन सब गायब। उस मोमेंट में मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि एकदम खाली हो गई हूं मैं, मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं है। जैसे जिन यादों की अलमारी को मैंने इतने सालों से संभाल के रखा था, उसे किसी ने दूर कर दिया हो मुझसे। फिर एहसास हुआ कि आज जिस कहानी के खत्म होने पर तकलीफ हो रही है, मुझे अफसोस हो रहा है, उस कहानी को तो मैं कब का अलविदा कह चुकी हूँ। हम मिले, दोस्त बने, फिर प्यार हुआ, पर मंजिल तक साथ न चल सके। गलती उसकी थी या मेरी पता नहीं, या शायद बिछड़ना ही मुकद्दर था हमारा। तो माना अंत बुरा था, और शुरुआत वो तो खूबसूरत थी। और वो कहते हैं ना कि हर सफर मंजिल तक पहुंचे, ये जरूरी तो नहीं। और इसीलिए वो कहानी खूबसूरत है, मेरे दिल के करीब है और हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेगी। तो जहां से जितना हो सकता था मैंने उसकी यादों को मिटा दिया। बस हमारी वो एक तस्वीर जो आज भी महफूज है मेरी डायरी में, जिसे चाहकर भी खुद से दूर नहीं कर पाई। तो जाने क्यों, पर जब भी देखती हूँ इस तस्वीर को, एक सुकून सा मिलता है कि चलो जिंदगी में ना सही, पर कम से कम हम तस्वीरों में तो साथ हैं। और मेरे लिए इतना काफी है।